Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो बीजेपी के उम्मीदवारों का माफी मांगना जारी है। जी हां, कल्याण सिंह के बेटे ने माफी मांगी, ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने माफी मांगी और अब बांदा और चित्रकूट के जो कैंडिडेट हैं वो कई बार माफी मांग चुके हैं। एक बार फिर लोगों से माफी मांगते हुए उनका वीडियो सामने आ रहा है। आखिर क्यों माफी मांग रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि अमेठी में कैसे अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे रहा है। सभी जगहों के टिकटों का ऐलान हो गया, लेकिन अमेठी पर, रायबरेली पर सस्पेंस बरकरार है और अब तो राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो टिकट मिलने तक धरना शुरू कर दिया है। और आखिर में क्यों चुनाव आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ है सलमान खुर्शीद पर? आखिर कौन सा वो भाषण है जो अब उनके गले की फांस बन रहा है? ये वो तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन नौबत कुछ ऐसी है कि कई उम्मीदवारों को लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ रही है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि उन्हें जनता माफ कर दे। जनता क्यों माफ कर दे? इसलिए क्योंकि 5 साल तक उन्होंने जनता की सुध नहीं ली और अब जब चुनाव आया है तो मोदी के नाम पर जब वोट मांगने पहुंचे हैं तो लोगों ने उन्हें धुतकारना शुरू कर दिया है। कई कैंडिडेट जो बड़े सीनियर नेता हैं, ऐसे लोगों को भी इस बात का एहसास हो गया कि प्रधानमंत्री के नाम का वोट तो है, लेकिन उनके नाम का विरोध भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार कैंडिडेट की एंटी इनकम्बेंसी उन पर भारी पड़ जाए। क्या लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे आंख बंद करके वोट कर देंगे, या फिर इस बार कैंडिडेट को भी मजा चखाने के मूड में? लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि एक के बाद एक कैंडिडेट्स को इंटरनल मीटिंग्स में, छोटे छोटे मीटिंग्स में, सभाओं में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने माफी मांगनी पड़ रही है। एक दिन पहले हमने आपको राजू भैया राजवीर सिंह का एक बयान दिखाया था जो उन्होंने एटा में वैश्य बिरादरी के बीच में माफी मांगी और खेद व्यक्त किया था। इसके पहले आप याद करिए, घोसी में अरविंद राजभर, जो कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे हैं, उनसे तो बकायदा डिप्टी सीएम ने माफी मंगवाई थी और उन्होंने हाथ जोड़कर और झुककर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से और लोगों से माफी मांगी कि जो पहले हुआ वो भूल चूक हो गई। लेकिन नया ताजा मामला बांदा का है और बांदा के सांसद हैं आर.के. पटेल। और आर.के. पटेल पिछले कई दिनों से जिस सभा में जा रहे हैं वहां लोगों से कह रहे हैं कि मेरी गलती की सजा प्रधानमंत्री मोदी को ना दें, उनके 400 पार के बीच में आप रूड़ा न बने, मुझसे गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ करें। मुझसे अगर गलती हुई है तो मेरे तक रखें, मेरे से अपना गुस्सा रखें, लेकिन वोट मुझे दें क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट है। बकायदा बड़ी बड़ी मीटिंग्स में डिप्टी सीएम के सामने इस तरीके से अब माफीनामा पेश किया जा रहा है। सुनिए पहले आर.के. पटेल को, उनके बयानों को, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके का डेस्परेशन इस वक्त दिखाई दे रहा है। वो भी तब जब वोट मोदी और योगी के नाम पर है, लेकिन कैंडिडेट्स को लग रहा है कि लोग इस बार सुनने के मूड में नहीं, वो उम्मीदवारों को सजा देने के मूड में। सुनिए क्या कह रहे हैं आर.के. पटेल। मैं भी इंसान हूँ, 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा है। मेरी कोशिश रही है मैं सबका भला करूं और हो सकता है जाने अनजाने मैंने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया और किसी को लगा हो आर.के. पटेल ने कभी फोन में, कभी बात में उसको ऐसी कोई ठेस पहुंची हो, तो ऐसे सभी साथियों से मैं क्षमा चाहता हूं। तो ऐसी बातों को भुला करके पुनः मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं। तो आर.के. पटेल कोई इकलौते या पहले सांसद नहीं है जिन्हें घूम घूम कर अपने बारे में सफाई देनी पड़ रही है। अब वो अपने बारे में कह रहे हैं
कि मैं सबके बीच में नहीं आ पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं है, मैंने किसी का भला नहीं किया तो मैंने किसी का नुकसान भी नहीं किया। आप मुझे नहीं देखें, आप प्रधानमंत्री मोदी को देखें। एक छोटी सी क्लिप ये भी देख लीजिए। मैं अपने कार्यकर्ताओं से माफी फिर मांगता हूं, आपके माध्यम से भी कह रहा हूं। वजह क्या हो जिंदगी गई? में आर.के. पटेल इंसान है, 30 साल से राजनीति कर रहा हूं और जनता के बीच में सेवा कर रहा हूं। मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, किसी को लड़ाया नहीं, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को कहीं पर प्रताड़ित होने के लिए मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन फोन में कार्यकर्ताओं को अगर लगा हो कहीं पर फोन करते समय, मैं भी इंसान हूं, कहीं भाषा में कोई मेरी किसी को लग गया हो कि आर.के. पटेल ने मेरा फोन नहीं उठाया है, आर.के. पटेल मेरे शादी में नहीं आया है, मेरे कार्यक्रम में नहीं पहुंचा, तो ऐसे सारे देवतुल कार्यकर्ताओं से मैं माफ़ी चाहता हूं। इस ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को माफ़ करेंगे। मोदी जी की लड़ाई को लड़ करके फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाना है। तो खैर, 2 चरण के चुनाव के बाद कई जगहों पर पार्टी के भीतरघात के बाद, अंतर्कलह के बाद, अब भी कई जगहों पर इस तरह के मामले दिख रहे हैं कि कार्यकर्ता नाराज है और वो अपने सांसद को किसी सूरत में देखना नहीं चाहता। कई ऐसी जगह हैं। लेकिन क्या आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं के साथ, योगी की सभाओं के साथ, क्या ये जो कार्यकर्ताओं का दर्द है ये दूर हो जाएगा? इस पर नजर रहेगी। हालांकि पहले 2 चरण के चुनाव में वोटिंग आते आते कुछ दर्द कम हुआ लोगों का, कुछ गुस्सा कम हुआ, लेकिन वोटिंग भी कम हुई, ये भी सच है। अब अगली खबर। अब खबर अमेठी से। जी हां, अब अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धैर्य जवाब दे गया है। लगातार इतने दिनों से इस बात की प्रतीक्षा करते करते कि राहुल गांधी अब आएंगे, राहुल गांधी का नाम अब ऐलान होगा, राहुल गांधी के टिकट का ऐलान होना सिर्फ बाकी है, उनका धैर्य जवाब दे गया। और आज जैसे ही दिन में यह खबर आई कि हो सकता है कि राहुल और प्रियंका दोनों में से कोई भी इस बार अमेठी और रायबरेली का चुनाव न लड़े, उसके बाद से तो कार्यकर्ताओं का धैर्य टूट गया। और बकायदा जो अमेठी का पार्टी दफ्तर है कांग्रेस पार्टी का, उस पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता जमा हो गए और बकायदा उन्होंने वहां पर राहुल गांधी को टिकट दो, राहुल गांधी चुनाव लड़ें, राहुल गांधी अमेठी आए, इन नारों के साथ धरने पर बैठ गए। अभी जब मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, तब तक अमेठी में पार्टी ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर हैं और उनकी एक ही मांग है। मांग है कि राहुल गांधी को हर हाल में अमेठी से चुनाव लड़ाया जाए, राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ें। पहले सुनिए किस तरीके से कार्यकर्ता इस वक्त इस बात से नाराज हैं कि वो चुनाव में क्यों नहीं आ रहे, पार्टी उन्हें टिकट क्यों नहीं दे रही। तो ये धरना, प्रदर्शन, ये गुस्सा अमेठी में है, लेकिन रायबरेली वाले लोगों की भी मांग यही है कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़े। इसी बीच में एक फर्जी लेटर भी वायरल हो गया जिसमें इन दोनों के नाम से बाकायदा ये कह दिया गया कि ये दोनों चुनाव लड़ेंगे। कुछ देर में ये जो गुस्सा था ये खुशी में बदल गया, वहां पर मिठाइयां बंटने लगी, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद ये पता चल गया कि ये फर्जी लेटर है। यानी कि लोगों के इमोशंस का हाल ये है कि अगर कोई गलती से भी ये कह दे कि टिकट मिल गया है तो फिर वो गुस्सा, वो धरना सेलिब्रेशन में बदल जा रहा है। अमेठी के लोगों की, अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की चाहत यह है कि राहुल गांधी हर हाल में चुनाव लड़ें, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर ये सीट कांग्रेस को बचाना मुश्किल होगा, जीतना मुश्किल होगा। और यही हाल रायबरेली का भी है। खैर, इन दोनों के नाम का ऐलान तो अभी तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर का नाम का ऐलान जरूर हो गया। हालांकि उन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया गया। वो अब हरियाणा के गुड़गांव से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। पहले उनकी चर्चा फतेहपुर सीकरी की थी, लेकिन फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस ने एक नया कैंडिडेट उतारा है, फौजी बाबा, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि फौजी बाबा को लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोग उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। खैर, इस पर नजर रहेगी, लेकिन अमेठी और रायबरेली में अभी भी लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी हैं और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी जरूर चुनाव लड़ेंगे। अब अगली खबर।
तो फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद तो चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन सलमान खुर्शीद के परिवार से निकली एक्टिविस्ट मारिया खान का एक बयान इतना वायरल हो गया है कि अब उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने चाहकर भी कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं दिला पाई। वहां से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, नवल किशोर साक्य, डॉक्टर नवल किशोर साक्य को उतारा है। लेकिन इन दिनों सलमान खुर्शीद के परिवार की मारिया खान, जो कि दिल्ली की एक्टिविस्ट भी हैं और कहा जाता है कि सीए एनआरसी में उन्होंने बड़ा काम भी किया है, बड़े धरने प्रदर्शन किए, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और वो बयान है वोट जिहाद का। जी हां, वोट जिहाद का एक नया नाम उन्होंने दे दिया। दरअसल मुकेश राजपूत, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो मुस्लिम इलाकों में अपने चुनाव प्रचार में गए थे और कुछ मुस्लिम संगठनों ने और कुछ मुस्लिम नेताओं ने, लोगों ने उनका स्वागत कर दिया। उसके बाद से मारिया खान इतनी आग बबूला हो गई कि उन्होंने एक कार्यक्रम में, जहां पर खुद सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे, एक पॉलिटिकल कैनवैसिंग के कार्यक्रम में उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके से मुसलमान उन्होंने स्वागत किया है, अब मुसलमानों को जागना होगा और एक एक वोट का जिहाद करना होगा। वो इस बात से गुस्से में थी कि आखिर मुस्लिम इलाके में बीजेपी कैंडिडेट का स्वागत कैसे हो गया, और उन्होंने इस वोट जिहाद का नारा दिया कि अगर जीतना है तो वोट जिहाद करना होगा और तभी इन संघी सरकारों को हटाया जा सकता है। वोट जिहाद और संघी सरकार, ये दो उन्होंने कीवर्ड्स इस्तेमाल किए और जिसके बाद से न सिर्फ ही उनका ये वीडियो वायरल हुआ, बल्कि अब तो उस पर मामला भी दर्ज हो गया है। खैर, आप एक बार फिर से उनके उस बयान को सुन लीजिए और अंदाजा लगेगा कि अब फर्रुखाबाद जैसे इलाके में जहां पर ध्रुवीकरण नहीं हो रहा था बीजेपी के लिए, हिंदू मुसलमान जैसी चीजें वहां पर कम दिख रही थी, लेकिन इस तरीके के बयान जब सामने आए हैं तो ये ध्रुवीकरण का खतरा बढ़ भी गया। सुनिए पहले क्या कहा था उन्होंने। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। तो मारिया खान को आपने सुन लिया और अब सलमान खुर्शीद पर ये केस दर्ज हो गया है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।